हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी। अगर आपने अभी से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है तो कम से कम दिन में 2 घंटे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अभी से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर मेरे एमसीक्यू की क्लास लेते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट मेरे रेगुलर एमसीक्यू की क्लास लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कौन सी योजना लाई गई है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा के समुदायों को अधिकारों से वंचित रखना, चौथा ऑप्शन है मजदूरों के वेतन का सत्यापन करना। तो ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ग्राम सभा के समुदायों को अधिकारों से वंचित रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, चौथा ऑप्शन है सीईओ। तो जो सामाजिक अंकेक्षण दल है उसमें शामिल नहीं है तो सीईओ यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियम का निर्माण किया था। पहला ऑप्शन है 2010 में, दूसरा ऑप्शन है 2015 में, तीसरा ऑप्शन है 2012 में, चौथा ऑप्शन है 2014 में। तो छत्तीसगढ़ ने सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में 2015 में एक नियम बनाया था जिसका नाम रखा गया था छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, जिसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था 10 नवंबर 2015 को, जिसमें कुल 15 धाराएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 2015। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण सर्वे की समाप्ति के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सीईओ के द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अंकेक्षण सर्वे है उसकी समाप्ति के पश्चात जो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा है इसका आयोजन सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं आने वाले समस्त बसाहटें जहां की आबादी सामान्य क्षेत्र में 500 से कम है तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम है में 12मासी सड़कों का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है सड़कों का कंक्रीटीकरण करना। तीसरा ऑप्शन है गांव में जल बाधित सड़कों में पुल निर्माण करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका मुख्य उद्देश्य होता है अगर ऐसी बसाहटें सामान्य क्षेत्रों में जहाँ की आबादी 500 से कम है, ठीक है, और आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे जिसकी आबादी 250 से कम है वहाँ पे उन बसाहटों को 12मासी जो सड़क है उससे जोड़ना। ठीक है, 12मासी सड़क का निर्माण कर 12मासी सड़क से जोड़ना, यानी कि 12मासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराना, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं आने वाले समस्त बसाहटें जहां की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम है तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम है में 12मासी सड़कों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम
गौरव पथ योजना की लागत राशि कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है नाबार्ड द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार और नाबार्ड द्वारा। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है इसकी लागत राशि प्राप्त होती है राज्य सरकार और नाबार्ड दोनों के द्वारा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है बीपीएल सर्वे के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है मतदाता सूची के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर, चौथा ऑप्शन है SECC डेटा 2011 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें ग्राम सभा के द्वारा जो हितग्राहियों का चयन है वो SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। SECC इसका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ठीक है, 2011, जिसे हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर या इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्राम सभा के द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ हुआ है? पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल 2011 से, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2011 से, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010 से, चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल 2011 से। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत किया गया था या प्रारंभ किया गया था 23 अप्रैल 2011 से। कब किया गया था? 23 अप्रैल 2011 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका शुरुआत किया गया था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सड़क के साथ नाली निर्माण, दूसरा ऑप्शन है पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है उसके लिए सड़क के साथ नाली निर्माण आवश्यक है और पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण ये भी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है न्यूनतम 7 अधिकतम 10, ये 7 होगा, न्यूनतम 7 अधिकतम 10, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम 5 अधिकतम 7, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम 4 अधिकतम 5, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अंकेक्षण जांच दल है इसमें सदस्यों की संख्या जो मिनिमम होती है 5 और मैक्सिमम होता है 7, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में नाबार्ड से ऋण एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात है। पहला ऑप्शन है 80:20 का, दूसरा ऑप्शन है 50:50 का, तीसरा ऑप्शन है 60:40 का, चौथा ऑप्शन है 90:10 का। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है इसमें नाबार्ड से ऋण इसका परसेंट होता है 80% और राज्य सरकार का होता है 20%, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 80:20 का, यानी नाबार्ड में इसका योगदान 80% होता है और राज्य सरकार का योगदान इस मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में 20% होता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में लक्षित वर्ग है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण भूमिहीन परिवार, दूसरा ऑप्शन है सभी बीपीएल परिवार, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति परिवार, चौथा ऑप्शन है सभी गरीब परिवार। तो आम आदमी बीमा योजना में लक्षित वर्ग होता है ग्रामीण भूमिहीन परिवार, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने वाली योजना का नाम है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय ग्राम सड़क योजना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 500 से अधिक आबादी वाले गांव को की जो बसाहट है उसको बारहमासी सड़क से जोड़ने वाली जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास निर्माण हेतु कुल
क्षेत्र कितने वर्ग मीटर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 20 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 22 वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है 250 वर्ग मीटर। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें आवास का निर्माण का जो कुल क्षेत्र होता है वो होता है 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है नगरीय विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसके द्वारा संचालित योजना है, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण सफाई कार्यक्रम से, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण जल संग्रहण से, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण गृह निर्माण से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भारत निर्माण योजना इसका संबंध है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वच्छ ग्राम पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है निर्मल ग्राम पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है निर्मल ग्राम पुरस्कार, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की लागत राशि कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है केंद्र शासन से, दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासन व राज्य शासन दोनों से, चौथा ऑप्शन है राज्य शासन से, तीसरा ऑप्शन है राज्य शासन से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा आवास योजना है इसकी जो लागत राशि है ये प्राप्त होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें केंद्र सरकार का जो योगदान होता है वो 75% होता है और राज्य सरकार का जो योगदान होता है वो होता है 25%। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर गांव तक बिजली, सड़क, पीने के पानी की समस्या का हल, टेलीफोन लाइन से जोड़ना तथा ग्रामीण गरीबों के लिए घरों का निर्माण किस योजना का आधारभूत उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है भारत निर्माण योजना, दूसरा ऑप्शन है भारत विकास योजना, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हर गांव तक बिजली, सड़क, पानी की जो समस्या का हल करना, टेलीफोन लाइन से जोड़ना और ग्रामीण गरीबों के लिए घरों का जो निर्माण है ये भारत निर्माण योजना का आधारभूत उद्देश्य है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मजदूरी का भुगतान की अधिकतम अवधि कितने दिनों की हो सकती है? पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन, चौथा ऑप्शन है 14 दिन। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मजदूरी का जो भुगतान है उसकी अधिकतम जो अवधि होती है वो हो सकती है 15 दिन तक। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है 2008-9 में, दूसरा ऑप्शन है 2003-4 में, तीसरा ऑप्शन है 2005-6 में, चौथा ऑप्शन है 2006-7 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।